प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रशिया ये देश था जो रशिया, जर्मनी के कुछ हिस्से मिले हुए थे इसमें, और ये समय था 1750 के आसपास, 1750 ईस्वी। और तब इनके ऊपर एक जर्मन राजा था जिसका नाम फ्रेडरिक II था, या फ्रेडरिक द यंगर कहते थे उसको, जवान फ्रेडरिक, क्योंकि शायद दो थे, इसके पहले भी कोई था। तो एक बार इसके राजभवन के बारे में एक चर्चा होती है। जो चर्चा वहां पर हुई उसके बारे में पता चलता है कि डॉक्टरों के बीच में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, है ना। जर्मन लोग रिसर्च में पहले से ही इनका माइंड तेज था, और अगर देखें तो आज के दिन में भी जर्मन मशीन्स सबसे ज़्यादा रिलायबल, टिकाऊ मानी जाती है, बहुत महंगी भी होती है। तो उस समय ये मेडिकल साइंस की बात कर रहे थे और डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस था, आपस में बातचीत कर रहे थे, और सब्जेक्ट था, विषय था कि आंखों की रोशनी कैसे तेज की जा सकती है। मतलब जिसकी आंखें कमजोर हो गई है या उसको धुंधला दिख रहा है, तो कैसे एक आम व्यक्ति की आंखों की रोशनी तेज की जा सकती ताकि वो सही तरह पढ़ सके और देख सके, है ना। यहाँ पर कोई आंख की बीमारी या मोतिया इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जैसे उम्र के हिसाब से आंख कमजोर होती जाती है, तो उस सिचुएशन में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो ये विषय था उस कॉन्फ्रेंस का। और राजा फ्रेडरिक भी बैठे हुए थे, और उनके बीच में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था एक्टियस सिंसेरस। एक्टियस सिंसेरस, और ये बहुत ही एक बुद्धिमान व्यक्ति जाना जाता था उनके बीच में, और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा भी थी इस व्यक्ति की। लगता है ये डॉक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि के कारण कि पूरी बातचीत में ये कोई एक बात ऐसी कह दे जिससे और रोशनी मिलती है, मतलब और समझ मिलती है बात में। तो एक्टियस सिंसेरस भी बैठा हुआ था, तो लोग अपने अपने सजेशंस दे रहे थे। किसी ने कहा कि जो सौंफ होती है, इसके धुएं से आंख ठीक हो सकती है, यानी सौंफ जलाने पे जो धुआं निकलता होगा, अगर वो आंख में जाए तो आंखें ठीक हो सकती है। दूसरे ने कहा शीशे का उपयोग किया जाए तो आंखें ठीक हो सकती है, और हम जानते हैं बात सच भी है, क्योंकि हम में से कई लोग ऐनक लगाते हैं, शीशे के द्वारा ही देखते हैं। फिर तीसरे ने कुछ और कहा, चौथे ने कुछ और कहा, बहुत सारी बातें लोगों ने कही। और फिर जब लोगों ने अपनी बातचीत कर दी तो एक्टियस सिंसेरस उसने एक बात कही। उसने कहा कि मैं सोचता हूं कि ईर्ष्या से एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी एकदम सुधर जाती है। और लोग बड़े अचंभित हुए, ये क्या बात कर रहा है, ईर्ष्या की बात क्या कर रहा है। हम यहाँ पे मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं और ये व्यक्ति ईर्ष्या की बात कर रहा है, और शायद आपस में थोड़ा सा मुस्कुराने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन एक्टियस सिंसेरस एक गहरी बात बता रहा था, एक सिद्धांतिक बात बता रहा था, और एक नैतिक बात बता रहा था, लेकिन व्यंग में बता रहा था। उसके कहने का मतलब ये था कि जब एक व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, या ढा, या जेलसी, या जलन, तो जिससे वो ईर्ष्या करता है
उसकी सारी चीजें उसको बहुत बड़ी और सफाई से दिखने लगती है ना। और वास्तव में ईर्ष्या यही है। जब आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आती है तो आपको अपनी सारी चीजें छोटी दिखने लगती है। जो आपको इस दुनिया में मिला है, जो जीवन मिला है, और जो आपको एक अच्छा जीवन बिताने के लिए साधन मिले हैं, आपको सब लगता है कि आपके पास बहुत थोड़ा है या कम है या कुछ नहीं है, और दूसरे के पास ज्यादा है। और क्यों उसके पास ज्यादा है? और वो ईर्ष्या मनुष्य को खा जाती है अंदर से। बाइबल बताती है कि ईर्ष्या से हड्डियों में सड़ाहट होती है। कितनी सच बात है। क्योंकि जब ईर्ष्या आती है, आदमी बोलता नहीं है, वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है। और बाइबल कहती है ईर्ष्या से हड्डियां हड्डियां दिखती नहीं है किसी को, है ना। मैं और आप जानते हैं कि हमारे अंदर हड्डियां हैं, लेकिन दिखती नहीं है, और इसलिए वो हड्डियों में सड़ाहट पैदा कर देती है। और दुनिया की कई सारी समस्याएं ईर्ष्या के कारण होती है ना। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। बाइबल हमें बताती है जब दुनिया में सबसे पहली हत्या हुई, पहला मर्डर, और किसने किसको मारा, ये भी बाइबल रिकॉर्ड करती है। जब हमारे पहले पूर्वजों ने, हमारे पहले माँ बाप ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो पाप का स्वभाव, पाप इस जगत में आया। पाप के साथ मृत्यु भी आई, पाप के साथ श्राप भी आया। और जो वंश पैदा हुए उनके अंदर पाप का स्वभाव भी एक हेरिडिटरी रूप से, वारिस के रूप में, वंश से वंश पाप का स्वभाव ट्रांसमिट किया गया। तो कैन और हाबिल दो भाई थे, और कैन जो था वो हाबिल से ईर्ष्या रखता था। क्या लिखा है वचन में? और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके, यानी कैन के काम तो बुरे थे, और उसके भाई के काम भले या धर्मी थे। कैन ने हत्या कर दी हाबिल की, यह पहली हत्या है। और क्योंकि हाबिल के काम अच्छे थे और कैन के अपने काम बुरे थे, और इस बात को वो सह नहीं पाया, और उसने अपने ही भाई को मार दिया, जिसके साथ पला, जिसके साथ बड़ा हुआ, आपस में खेले। लेकिन एक दिन ईर्ष्या में आकर उसने अपने भाई की हत्या कर दी। एक राजा था जिसका नाम सॉल था, और ये बहुत ही शूरवीर राजा था। ऊंचा, लंबा, चौड़ा, सुंदर राजा था। कई सारे युद्ध इसने जीते थे। और इसके सेना में और एक व्यक्ति, एक जवान बच्चा ही था, जिसका नाम दावीद था। और एक बार दावीद ने राजा सॉल की इजाजत से एक बड़े राक्षस जैसे व्यक्ति को, जो शत्रु की सेना में था, उसको मार दिया। और बड़ी जीत मिली राजा सॉल को इस दावीद के काम के कारण, जो उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। दावीद जो था, ये लड़का था, चरवाहा था। समाज में कोई उसका बहुत बड़ा औहदा नहीं था, अपने घर में भी बहुत बड़ा औहदा नहीं था। और ये दावीद एक बड़ा अच्छा योद्धा होने लग गया।
राजा सॉल ने इसको अपने ही सेवा में रख लिया। तो एक दिन राजा सॉल ने ये बात सुनी और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गा रही थी कि राजा शाऊल ने तो हजारों को परंतु दावीद ने लाखों को मारा है। जब युद्ध पूरा हुआ और सॉल राजा अपने नगर में वापस आया तो उसने देखा कि जो नगर की स्त्रियां हैं वो गीत गा रही है, नाच रही है और ये बयान कर रही है कि राजा सॉल ने तो हजारों को मारा युद्ध में, परंतु दावीद ने लाखों को मारा। तब राजा शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में राजा शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। इसी एक वाक्य को सुनने के बाद शाऊल राजा दावीद के जान का दुश्मन बन गया। वर्षों तक वो दावीद के पीछे पड़ा रहा और दावीद छिपता भागता फिरता रहा। कारण क्या था? ईर्ष्या। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और बहुत साधारण परिवार में उसने जन्म लिया, एक कुंवारी के जरिए 30 वर्ष की उम्र पर उसने अपना प्रचार शुरू किया कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। और ये सब वो इसलिए करता था क्योंकि वो मनुष्य से प्रेम करता था। और प्रेम क्यों करता था? क्योंकि वो उनका सृष्टि करता था, जो मनुष्य का रूप में मनुष्यों के बीच में प्रकट हुआ था। लेकिन उस समय के धर्मगुरु इसके बजाय कि उसको पहचाने और उसको अपना प्रभु जाने और उसके सामने दंडवत करे, वो उसी से ईर्ष्या रखने लग गए। कितनी अजीब बात है कि सृष्टि जो है वो सृष्टिकर्ता से ही ढा करने लगे। मानो कि जैसे एक बेटा है वो अपने बाप से ही ढा रखने लगे। कितनी अजीब बात है ना। लेकिन पाप का स्वभाव ऐसा ही है, सबसे अजीब से गरीब विचार और अजीब से गरीब काम कराता है मनुष्य से, जो मनुष्य पाप के दास्तों में जीता है। तो इन धर्मगुरुओं ने प्रभु यीशु को गिरफ्तार करवा के उस समय के रोमी गवर्नर के सामने पेश किया। और क्या लिखा है? क्योंकि वह यानी वो गवर्नर जानता था कि उन्होंने, धर्मगुरुओं ने उसे यानी यीशु को ढा से पकड़वाया है, क्योंकि वो यीशु से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने उसको फंसाकर गवर्नर के हाथ सौंप दिया था ताकि उसको क्रूस पर चढ़ा दे और उसको मृत्यु दंड मिले। तो ये तो इन धर्मगुरुओं की सोच थी कि हम इसको खत्म कर देंगे, मार देंगे। लेकिन इस सब में भी परमेश्वर की पीछे योजना थी, उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार उसकी योजना थी। धर्मगुरु प्रभु यीशु के लिए बुरा करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर इन धर्मगुरुओं के बुरे कामों को एक औजार बनाकर पूरी दुनिया के लिए भलाई करना चाहता था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो इन धर्मगुरुओं का जी बहुत ठंडा हो गया। उनको अच्छा लगा कि अच्छा हुआ है, इसको पीड़ा मिली, मारा गया, कोड़े मारे गए, थप्पड़ मारे गए, थूका गया। वो खुश हो रहे थे।
उसके दुख से वो खुश हो रहे थे, उसको ठट्टा उड़ा रहे थे, ठट्टों में उड़ा रहे थे। हे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से नीचे उतर कर दिखा। लेकिन सच्चाई है वो अपनी इच्छा से क्रूस पर गया था। अगर वो क्रूस पर से उतर जाता तो हमारे लिए कोई प्रायश्चित का जरिया ना होता। उसने हमारे पापों को, श्राप को, सजा को अपने ऊपर, अपनी देह में क्रूस पर उठा लिया, दुख उठाया, अपना लहू बहाया और मेरे और आपके खातिर क्रूस पर मर गया। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, यीशु हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ना केवल ये, परंतु वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सदा के लिए जीवित है। और ईर्ष्या का पाप हो, डाह का पाप हो, या कोई पाप क्यों ना हो, पाप के कई सारे रूप है, बहरूपिया है ना, और बहुरूपिया है। वो किसी भी पाप से आपको बचाने के सक्षम है। किसी भी पाप जिससे आप शर्मिंदा है, उससे छुड़ाने के लिए वो सक्षम है। उस पाप को वो क्षमा करेगा और आपको उस पाप से शुद्ध करेगा, अगर आप सच्चे मन से प्रभु यीशु के चरणों पर आएंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जब एक पापी विश्वास करता है यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर, तो यीशु का लहू उसे, उस पापी को सब पापों से शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।